Children, myself Ajay Kumar from the holy city of Kashi, that is Varanasi. I welcome you to my channel Now Shiksha. Children, this is the English version for your SSV exam. और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हिंदी की बुक तो ले आए, इंग्लिश की नहीं आई है। तो बच्चों देखिए, कुछ बच्चे ऐसे, मुझे पता है कि हिंदी मीडियम के ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हुए हैं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं हिंदी में भी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये देखिए पहला चैप्टर है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो भी नए बच्चे जोड़ रहे हैं वो ध्यान रखें कि बार बार मैसेज आ रहा है कि सर ग्रुप फुल हो गया है। तो जो नए वीडियोस हैं बच्चों, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप 4 अब ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा विश्वास करने के लिए बच्चों। अभी तक 3500 PM SSV के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। श्रेष्ठा में बच्चों आपको बताना चाहूँगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 2000 बच्चे थे। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया 3000 सीट थी। ध्यान दीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया 3000 सीट थी। उसमें से 1000 बच्चे केवल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के थे। आपके 9th की इंडिया 5th इंडिया टॉपर संजना बांदे और हरियाणा का जो 11th का बच्चा है, ये कई बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में थे। और मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फॉलो किया और काफ़ी बताए हुए क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में आए और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो जो भी बच्चे PM SSV की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट चाहिए। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक PM SSV है, एक PM SSV 2023 है। तो 2 प्लेलिस्ट है। जो लेटेस्ट वीडियो है मैं इसमें डाल रहा हूँ और जो पुराने वीडियो हैं इसमें डली हुई हैं। तो आप उसको ज़रूर देखिए, मैंने ओरिजिनल पेपर्स दिखाए हुए हैं। और आपको बच्चों बता दें, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम जो है वो NTA लेता है। PM SSV हो गया और श्रेष्ठा हो गया, दोनों एग्ज़ाम, श्रेष्ठा एंड PM SSV। तो दोनों के पैटर्न बच्चों सेम हैं, सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप श्रेष्ठा के, मैंने दोनों ईयर के 22 के और जो अभी 23 आए, दोनों पेपर को एकदम ध्यान से स्टडी कीजिए। उन सवालों को समझने का प्रयास कीजिए। हैं आसान सवाल, ठीक है, लेकिन देखिए इस बार भी कट ऑफ जो ये गई है श्रेष्ठा की 45% गई है लगभग। ठीक है, और SSV में क्या है, सीट्स देखिए, SSV में 30,000 सीट्स है। ठीक है, तो सीट्स काफ़ी बड़ी हैं। तो मुझे लग रहा है कि 50% के आसपास पता चलेगा जब फॉर्म का एक फाइनल डिटेल आ जाए। 50% भी आप अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस मान लीजिए कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें स्कॉलरशिप के लिए हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आपका भी सिलेबस यही है बच्चों। क्लास 8 का ही आना है, इसमें भी आना है। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए जो टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर यानी कि हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, परिमेय संख्या आप लोग पढ़ते आए हैं। मेन देखिए, हम चीज़ों को पढ़ते हैं, सब हमें पता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो वहीं हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। और आसान से जो सवाल होते हैं, आसान से जो क्वेश्चन होते हैं, वो हमसे बाई मिस्टेक गलत हो जाते हैं। गलत हो गया तो भाई सिलेक्शन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है नंबर विच कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। एंड कोई भी नंबर, जैसे ये देखिए नंबर है 2/3, तो हम इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकें। जहाँ पे एक नियम लग गया है, जो 3 है, जो नीचे वाला है, ये P और ये Q, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 0 है तो बच्चों डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑलरेडी मैंने हिंदी वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। होल नंबर आपको पता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। मैं जल्दी से चलूँगा थोड़ा। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। इवन नंबर आपको पता है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए इवन नंबर होता है। ऑड नंबर वो होते हैं, यानी कि विषम संख्याएँ वो होती हैं कि जो 0 से भाग, ये 2 से भाग ना हो पाए। प्राइम नंबर आपको पता है अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर। ठीक है, जो खुद से कटे, जिसका मतलब अगर भाग दिया जाए वो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, खुद से कटेगा, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक वीडियो में अभी नवोदय का है, मैं अभी डाल दूंगा अभी आज ही कल में, उसमें देख लीजिएगा कि कैसे आपको प्राइम नंबर्स याद करने हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं बच्चों। और ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 6 ले लीजिए, 6 किससे किससे कटेगा, 2 से, 1 से, 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से, 4 संख्याओं से कटा ना। तो 2 से ज़्यादा अगर किसी के भी भाग वाली संख्याएं आ जाती हैं तो होते हैं आपका कंपोजिट, और 2 ही आए तो क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर अ प्राइम नंबर। एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है,
और 2 जो है वो इवन है, ठीक है। 2 जो है एक सम संख्या और साथ में एक अभाज्य संख्या भी है, यानी कि प्राइम नंबर्स भी है। इंटीजर का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि हमारा जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो इधर की संख्याएं -1 -2 इस तरह से होती हैं, ठीक है। इधर वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी कि 4 जो है वो 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, और इधर वैल्यू जो है घटते जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर डिक्रीज होती है, इनकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो है -4 विल बी स्मॉलर देन -2। अब संख्या के हिसाब से देखेंगे तो भाई जो 2 है वो जो क्या है, छोटा है। जो 2 है वो छोटा है 4 से, ठीक है। लेकिन अगर माइनस लगा है तो इसका उल्टा होगा, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसको हम देख लें, ये मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मैंने बताया हुआ है तो ये ध्यान होगा, तो हल्का सा एक रिवीजन हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आगे के चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की जब भी बात हो बच्चों तो ये ब्रैकेट्स में होते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखिएगा। कोई पॉजिटिव है तो उसका ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। ये साइंस का मैंने ऑलरेडी देखिए समझाया हुआ है कि कैसे कैसे क्या होता है, तो दोबारा रिपीट करूँगा तो और बच्चों का नुकसान होगा। एडिटिव इन्वर्स का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि उसका ठीक वो नंबर होना चाहिए जिसको हम प्लस करें उसमें तो 0 आंसर आए, ठीक है। तो वही नंबर होगा, बस साइन आपको चेंज करना है। जैसे -12 का क्या होगा, 12 होगा, अगर हम इसको प्लस करें तो 0 आएगा, ठीक है। अब ऑपरेशंस हैं, इस पर मल्टीप्लिकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। +4 को हम +5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 20, ठीक है। अब जो साइन है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस को अगर हम प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस ही होता है, मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है। अब माइनस को अगर हम प्लस के साथ गुणा करते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस को अगर माइनस के साथ हम गुणा करते हैं तो प्लस होगा, बस इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 28। अब साइंस को मल्टीप्लाई, यहाँ 4 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस साइन है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए देखिए यहाँ माइनस लगा है। -8 × -6 क्या हुआ, 48 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, इसलिए 48 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और +48 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका ये देखिए सार दिया हुआ जो मैं अभी समझा रहा था, तो आप इसको गोला बना देंगे तो आप चीज़ों को ईजिली और समझ में पाएंगे कि ये जो यहाँ पे साइंस को मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका रिजल्ट ये आया है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको रोक करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ डिवीजन की बात आई, तो डिवीजन के मैं ऑपरेशंस बता रहा था राइट टाइम कि अगर देखिए प्लस है और प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। भाग हमें देना है, भाग हमने दे दिया। अब यहाँ साइन हमें सीखना है कि साइन क्या लगेगा। अब इस वाले में देखिए माइनस है और दूसरा वाला भी क्या है, माइनस है। जब भी ऐसा हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और आ जाता है प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। कोई भी अगर एक किसी भी नंबर पे, डिवीजन के किसी भी नंबर पे अगर माइनस है तो उसका आंसर माइनस ही आना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस के केस में प्लस आएगा, जब माइनस माइनस होगा तभी वो प्लस होगा, ठीक है। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। अब देखिए कई बच्चे, ये देखिए 0/3 है, 0/3 0 होता है, इसको ऐसे समझिएगा। इसमें हाँ बच्चों इसको देखिए बता दें, अगर इस तरीके से कोई लिखा है मतलब कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को क्या कर रही है, भाग दे रही है, तो हम भाग दे दें भाई। 2 2 4, ये कट गया, उत्तर क्या आया, 2 आया, तो इसलिए हम बराबर 2 लिखते हैं। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो देखिए 2/1 इसको कैसे लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट करते चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ 0/3 दिया है, इसका मतलब 3 जो है 0 को भाग दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमने 0 से गुणा किया तो क्या आया, 0 आया, तो कट गया कि नहीं, उत्तर क्या आया, 0 आया। तो इसलिए देखिए यहाँ 0 आंसर आया हुआ है। वही अगर यही 0 -7 भाग दे रहा है तब भी क्या आएगा, तब भी 0 ही आंसर आएगा। तो दोनों कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस साइन हो या माइनस साइन हो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को देखिए आप अक्सर एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3/0 इसका क्या आंसर होगा, 0 होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि 0 कभी भी मतलब किस संख्या से 0 को गुणा करेंगे कि 3 आ जाएगा, पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमेशा इसका इन्फानाइट आंसर आता है, इन्फानाइट को ऐसे डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसका उत्तर मतलब नॉट डिफाइंड भी कभी कभी लिखा रहता है, किसको हम डिफाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, बट 3/0 नॉट डिफाइंड, डिवाइडिंग एनी इंटीजर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए बॉड मास रूल पे आते हैं। बॉड मास आपको पता है, बॉड मास B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन,
M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। आसान सवाल है, लेकिन हम अक्सर कुछ ऐसे सवाल आते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कहेंगे भागु जोग, भागु जोग। ये सब बच्चे हिंदी वाले भी जानते होंगे। भागु जोग में क्या हो गया, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। तो ये नियम हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसमें देखिए वही चीज़ें हैं, ब्रैकेट है, बॉडमास का पूरा ये यहाँ दे दिया है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कुछ सिंबल्स हैं, अलग अलग ब्रैकेट्स किसको किसको क्या कहते हैं। इसको विनकलम और लाइन ब्रैकेट्स कहते हैं। ऊपर अगर लाइन रहे तो सबसे पहले इसी को करेंगे, याद रखिएगा, चाहे जो साइन हो, अगर ये कहीं दिया हुआ है तो इसी को सबसे पहले आपको करना होता है, ठीक है। पैरेंथेसिस और कॉमन ब्रैकेट्स इसको कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और इसको सबसे बड़ा ब्रैकेट इस तरह से हो तो बिग ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ यूजेस कि पहले हमें क्या करना है। फर्स्टली देखिए लाइन ब्रैकेट मैंने कहा, इसके बाद देखिए यही क्रम है, ये इस क्रम को याद कर लीजिए। इसी क्रम में हमें ब्रैकेट्स खोलने होते हैं। पहले इसको खोलेंगे, फिर छोटे वाले को खोलेंगे, फिर ऐसे जो घिरा रहेगा उसको, फिर ये जो रेक्टेंगल की तरह हो, मतलब आयत की तरह हो बना हो, ठीक है। ये आयत इसको क्यों कहते हैं, अगर इसको कर दिया जाए एक आयत बनता है, ठीक है। तो इसको हमें करना है, तो ये इसकी पोजीशन बच्चों है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं, चलिए इसको जब सवाल हल करेंगे तो हम देखिए इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। इस वाले सवाल में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले देखिए लाइन कहाँ दी हुई है, भाई यहाँ दी हुई है। इसको हमें सबसे पहले हल करना है। 6 में से 2 घटा दीजिए, कितना आया, 4। बाकी चीज़ें देखिए वैसे ही आप लिख लीजिए, नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हमें जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। 4 आ गया। अब 7 में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 9 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 12 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया। ये ऑटोमेटिक ये इधर को ये बढ़ता चला जा रहा है, तो जरूरी नहीं है इस बार ऐसा बढ़ रहा है, कई सवाल बदले होते हैं। तो ये देखिए 8 यहाँ पर आसानी से आ गया, ठीक है। अब रेशनल नंबर हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि क्या होता है। तो किसी भी रेशनल नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो p/q तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसके पीछे ये कारण बच्चों की संख्या, किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा रहता है। अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 अट्ठे 8, कट गया कि नहीं कट गया, आया 8 ही उत्तर। तो हमेशा ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। नियम क्या है कि नीचे आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सामने ये उदाहरण समझाया हुआ है कि 8/1 -12 है तो -12/1, ठीक है। अब देखिए 0 इज़ अ रेशनल नंबर, 0 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। और इनफाइनाइट है, मतलब अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं किसी भी 2 के बीच में। अगर मैं बोलूँ 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो अनगिनत, इनफाइनाइट है, उसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बच्चों प्रश्न बहुत आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर 2 परिमेय संख्या हैं उन्हें जोड़ा जाए तो हमेशा हमें क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जोड़ के दिखाया हुआ है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो ये परिमेय संख्या ही हमें मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एडिशनल फैक्ट्स है कि a+b रेशनल होगा, a-b रेशनल होगा, a×b रेशनल होगा, ठीक है। और a/b अगर भाग दिया जाए उन्हीं रेशनल नंबर को तो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर हों। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी अगर है तो डिवीजन पे लागू नहीं होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे लागू होती है, इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कम्युलेटिव लॉ है आपका, इसमें द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्युलेटिव। इसमें a/b और c/d है, एनी 2 रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए इसका क्रम हमें बस बदलना है। मान लीजिए a+b है, इसको क्या करेंगे, b+c कर सकते हैं, ये b+a कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस हमने क्रम बदला है। c/d को पहले लिख लिया, a/b को हमने बाद में लिख लिया, तो इसको क्रम हमने यहाँ पर बदला है। तो ये देखिए हल करके भी दिखाया हुआ है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस नियम को यही मतलब पहले इसको लिख लिया फिर बाद में लिख लिया, लेकिन जोड़ कितना आया, 5/4 दोनों में आया, तो इससे कोई बदलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर एक है देखिए एसोसिएटिव लॉ, 3 और मोर रेशनल नंबर्स आर एडेड इन एनी ग्रुप द सम रिमेन्स द सेम। अगर 3 या उससे ज़्यादा संख्याएं हैं, हमने जोड़ा बना के अलग अलग जोड़ा, फिर इस वाले को जोड़ा इसमें बना दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ में एडिशन फॉलो होता है। तो ये है एग्जांपल्स के जरिए आप देख सकते हैं। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, रोल ऑफ जीरो, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर जीरो को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए।
ए में क्या संख्या जोड़ा जाए, ठीक है, कि वही संख्या हमें प्राप्त हो, ठीक है, तो ए ही प्राप्त होगी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी परिमेय संख्या में हम उसको जोड़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। तो अगर ए साइन है तो माइनस ए, अगर कोई माइनस ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपका ए होगा, ठीक है। तो ये सामने आपके उदाहरण है कि 3/5 का क्या है, -3/5। तो इस तरह से ये ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पे यही नियम लागू हो रहे हैं, ठीक है। कुछ सवाल बच्चों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। तो कुछ सॉल्व वाले मैं बताऊँगा। अब हाँ, कुछ ये नियम जान लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि डायरेक्ट सर ने सवाल दे दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है आपका, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, आपको मैं बोल दिया कि 1 से 100 तक की जितनी संख्या है उसको जोड़िए। तो भाई आप जोड़ेंगे तो नहीं ऐसे से लिख के आखिरी में 100 लिख के जोड़ेंगे, तो भाई समय लगेगा। तो उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, इंटू n/2, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, लास्ट नंबर क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल हैं 100 ही संख्याएं, ठीक है। तो इंटू 100/2, मतलब 101 गुणे 100/2। इसको मैं फिर लिख दे रहा हूँ, 101 गुणे 100/2। इसको काट दें भाई, 50 आया। इसका उत्तर क्या आया, 5 × 5 50, 5050। तो अब देखिए तुरंत ही मैंने 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया। तो इसके पीछे ये नियम है। फिर सम ऑफ n ऑड नंबर्स, अगर मैं बोल दूं 1 और 100, ये मान लीजिए 20 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है उनका योग क्या होगा, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है कि कितनी विषम संख्या होंगी 1 और 20 के बीच में, 2 से भाग दे दीजिए। कितनी है, 10 विषम संख्याएं हैं। तो 10 का हम क्या करेंगे, वर्ग ले लेंगे। कितनी आ गया योग, 100। तो देखिए कुछ ही मिनटों में आ गया। वैसे ही अगर हमें जितने भी सम संख्या है उनका योग निकालना हो, n × n+1 करना है, ठीक है। इसके बाद है सम ऑफ, अगर उनका वर्ग है 1 से लेकर 20 तक के वर्ग हो रखे हैं, उनकी हमें निकालनी है संख्या। तो ये फॉर्मूला है। अगर उनका घन हो रखा है, उनका मान लीजिए घन हो रखा है, उसका मैंने योग पूछ लिया, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जब सवाल समझाऊंगा तो आपको और समझा दूंगा। तो ये देखिए आपको बताना है, ये इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। 1 का क्या होगा आंसर, ठीक है। वैसे ही 2 का क्या होगा आंसर, ठीक है। फिर 3 का क्या होगा आंसर, ठीक है। फिर 4 का क्या होगा आंसर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन ये ऑलरेडी मैंने समझाए हुए हैं, तो ये मैं दे सकता हूँ। हाँ, ये 5वां भी ले लीजिए आप, 6ठा भी करिए, 7वां ये अलग क्वेश्चन है, ये मैंने बताया नहीं इस तरह के, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे लिख दीजिएगा। 1 का मान लीजिए ए, फिर कोमा कर दीजिएगा, 2 का बी, इस तरीके से जो भी आंसर हो आप 6 तक के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते हैं भाई कितने बच्चों के सही होते हैं। और विश्वास कीजिए बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते हैं इस तरीके से जैसे मैं अभी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, तो जान लीजिए कि आपके सिलेक्शन फिर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब था कि किससे गुणा किया जाए कि एक आए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ए का मान निकालना है। ये कह रही है कि ये जो संख्या है वो 11 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो ए कौन सी संख्या है, तो 11 वाला नियम ऐसे मैंने बताया हुआ नहीं है, हो सकता है आपको आता हो तो आप इसको कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये आंसर्स मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें दोनों का पूछ लिया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स 2/9 का, ठीक है। इसका सम पूछ रहा है कि दोनों का जो आएगा उसका जोड़ क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ सत्य है, तो इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इस वाले प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि p से बड़ा है। p यहाँ के p का मान दिया हुआ है 5/7, 5/7 यहाँ मान दिया हुआ है। फिर इस वाले में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलिए, ठीक है। नहीं, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी, इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या है, ठीक है। तो आप ये प्रश्न इनको करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।